नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। हमारे शहर की एमएलए गीता जैन द्वारा 2 दिन जनता संवाद नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नागरिकों की जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और इसी जनता संवाद नामक कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्या का निराकरण हो सके, उनके प्रश्न जो प्रलंबित प्रश्न हैं वो छूट सके। 30 दिसंबर दोपहर 4 से लेकर शाम 7 बजे तक का ये कार्यक्रम भाईंदर के नगर भवन हॉल में होगा, जबकि 2 दिसंबर के दिन स्वामी नारायण मंदिर हॉल शांतिनगर सेक्टर 10 में ये जनता संवाद कार्यक्रम होना है। इसमें जो महानगर पालिका से जुड़े हुए लोगों के जो भी प्रलंबित प्रश्न हैं, जो भी समस्या है, चाहे फिर वो टाउन प्लानिंग से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, रीडेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला क्यों ना हो, इन तरह के तमाम प्रश्नों का वहां पर निराकरण होगा। इस तरह का दावा इस जनता संवाद कार्यक्रम में किया जा रहा है एमएलए गीता जैन द्वारा। लेकिन इसी जनता संवाद नामक कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने कई सवाल खड़े किए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं संदीप राणे के पास में, जो सवाल उठा रहे हैं जनता संवाद कार्यक्रम पर और इस कार्यक्रम में इस्तेमाल किए जाने वाले भाजपा के बैनर को लेकर। सबसे पहले गीता जैन जी जो हमारे आमदार है, उन्होंने जो बैनर लगाया है उधर से मैं शुरुआत करता हूँ। उन्होंने जो बैनर लगाया वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आह्वान किया गया है जनता को कि आप ये मुहिम में शामिल हो जाओ, संवाद में। तो मुझे ये गीता जी को कहना है कि आप ऐसा अपील करते थे ना कि बाबा जिसने जिसने अर्जी किया है अपने अपनी समस्या के बारे में, उसका हल हुआ कि नहीं, तो कुछ मुझे लगता था उचित रहता था। लेकिन इन्होंने अभी नया एप्लीकेशन, नया निवेदन दो और इसका अपन इमीडिएट उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मुझे लगता है खाली पेपर जमा करने का लाइन है, बाकी इसमें कुछ समस्या किसी का हल होने वाले नहीं है। जो भी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सोसाइटी का समझो कन्वेंस है, सोसाइटी का 7/12 है, उसको आपने आह्वान किया है कि उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मैं बोलता हूँ सोसाइटी का जो भी समस्या रहता है वो अपने अपने कंसल्टेंट, अपने अपना आर्किटेक्ट, अपना अपना एडवोकेट के माध्यम से वो लोग अपना काम करते हैं। उसके अंदर कोई भी आमदार खासदार का कोई भी इनिशिएटिव लेने का कोई अधिकार नहीं है किसी को। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि गीता जैन जी को कि जो भी समस्या का जो कंप्लेंट उन्होंने डाला था उनको अपील करो आप, क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नगर रचना के माध्यम से मीरा भाईंदर में शांति स्टार बिल्डर है और अनेक FSI का घोटाला हो रहा है, उसका जवाबदारी कौन है, उसको सवाल जवाब कौन करेगा, ये भी वो मुहिम में कामकाज होना चाहिए। और आपके मदद से ये भी कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में अनेक प्रकार की समस्या है। आज तहसीलदार है, तहसीलदार कौन से काम के ऊपर ध्यान देता है बताइए मुझे। बेकायदे से रेती आ रहा है, ओवरलोड गाड़ी आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान कौन देगा। तो ये सब चीज़ें, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मुझे लगता है ये सब बेस बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि इतने दिन कुछ हुआ नहीं, पार्टी का इतना दिन से कुछ काम हुआ नहीं, अचानक कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी विषय है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी इसके ऊपर पत्र दे रही है कि जो भी समस्या है वो हल होना चाहिए। लेकिन और हल होने के टाइम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तरफ से हमारी निवेदन मैंने आज दिया है नगर पालिका को और आयुक्त को, सबको और तहसीलदार को, कि हमको भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी टाइम देना चाहिए। आयुक्त साहब, तहसीलदार साहब, जो भी नगर रचना के जो भी अधिकारी है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी ऐसे टाइम देंगे जैसे बीजेपी को उन्होंने दिया। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द मुझे वो भी टाइम मिलेगा। मैंने परमिशन भी मांगा उनके पास। मुझे लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय में बहुत से समस्या दिन भर दिन आती रहती है और उसका भी निराकरण होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनंती करता हूँ आयुक्त साहब को और जो भी अधिकारियों को कि मुझे भी जो मैंने निवेदन दिया है उसके ऊपर भी विचार करके मुझे उचित जवाब मिलेगा, ये आशा रखता हूँ। राणे साहब, एक तो वक्त था जब पालक मंत्री गणेश नाइक यहाँ पर जनता दरबार लिया करते थे और उसमें सभी जो संबंधित जो अधिकारी है वो मौजूद रहा करते थे और उस वक्त चलन ये था कि लोगों की जो समस्याएं थी उसे तुरंत कैसे सुलझाया जाए, उस पर यहाँ पर चर्चा हुआ करती थी। क्या वो जनता दरबार की कॉपी की जा रही है इस वक्त जनता संवाद के नाम से? तो गणेश नाइक, सम्माननीय गणेश नाइक पालक मंत्री थे, उनको पूरा अथॉरिटी है। वो कलेक्टर साहब को भी बुला देते हैं यहाँ पे, तहसीलदार, कलेक्टर, आयुक्त, जो भी नगर अध्यक्ष से लेके महापौर से लेके सब कुछ बैठते थे टेबल पे। वो अलग चीज है, उनको पूरा अथॉरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पद है उनका, पालक मंत्री का गवर्नमेंट का पद है, उनको पूरा अथॉरिटी है। तो मुझे लगता है उसका कॉपी किया जा रहा है और मुझे लगता है सबसे गलत बात यही है कि पार्टी के नाम पे आपको बैनर नहीं लगाना चाहिए था। ये मेरा आक्षेप है। और वैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको लेटर दे रही है अधिकारियों को, उसके ऊपर मुझे सही जवाब मिलेगा वो फिर से आपके सामने अपील कर रहा हूँ।
क्या ये लगता है आपको कि इस जनता संवाद से वाकई में लोगों की जो समस्या है वो दूर होगी, या फिर ये अपनी खोई हुई साख को वापस दोबारा लाने का ये प्रयास है एमएलए गीता जैन का? 101% देखो, ये सब कुछ निरंतर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से कहते हैं अनेक प्रलंबित विषय है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। आज तक कोई आया नहीं सामने। अचानक ये पार्टी प्रमोट करने का काम है। जैसा मुझे लगता है पार्टी प्रमोट करने का उनका जैसा अधिकार है, वैसा मेरा भी अधिकार महाराष्ट्र निर्माण सेना ये करने का, प्रमोट करने का। तो मुझे लगता है गीता जैन जी ने भाजपा का बोर्ड लगाया और पब्लिक संभ्रम में है। आज गीता जैन जी गुवाहाटी भी गई थी, शिंदेगढ़ में है या भाजपा में है, ये भी बहुत बड़ा संभ्रम है। तो मुझे लगता है वो क्लियर होना जरूरी है, ताकि क्या जनता के मन में पूरे एक साफ सुथरा व्यवहार बना रहे। ये मेरी खुद की अपेक्षा है। ये थे मनसे के नेता संदीप राणे, जो सवाल उठा रहे हैं एमएलए गीता जैन द्वारा 2 दिन होने वाले जनता संवाद कार्यक्रम को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरह से एमएलए गीता जैन इस जनता संवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का बैनर का इस्तेमाल कर रही है वो कितना उचित है। अगर मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारी और सरकार के संबंधित अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो वो खुद भी मनसे के बैनर तले इसी तरह का जनता संवाद कार्यक्रम लेकर, जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं महानगर पालिका द्वारा, वो भी मनसे के बैनर से ऐसा काम करना चाहेंगे और मनपा भी उन्हें इसकी इजाज़त दे, इसकी अनुमति दे, इस तरह का मानना है संदीप राणे का। जनता संवाद नामक कार्यक्रम जो होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे, संबंधित विषय को लेकर पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं का कितना निराकरण होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल एक अच्छी पहल और एक अच्छी कोशिश है एमएलए गीता जैन की, लोगों से जुड़ने की, लोगों से रूबरू होने की, उनके मतदाताओं और हमारे मेरा भाईंदर शहर के जो आम नागरिक है, उन आम नागरिकों की जो समस्या है, उन समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करने की ये पहल है, काबिल तारीफ है एमएलए गीता जैन की। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।